मुक्त करना नहीं चाहता है। बेटा चाहता है कि बाप कमाए, पुतहु चाहती है कि माई बर्तन धोए, भाई चाहता है कि बहन करे, बहन चाहती है कि भाई करे, बेटा चाहता है कि भाई करे। यानी एक दूसरे से कोई न कोई स्वार्थ से जो है संबंध बना के बैठा हुआ है। पति चाहता है कि पत्नी मनोरमाम देवी मनोवृत्तानुसारिणी, पत्नी मेरे मन की बात को पूरा करे, और पत्नी चाहती है कि पति मेरे मन की बात को पूरा करे। और जिनके मन की बात पूरी नहीं होती है तो फिर उनमें कैसा कलह होता है। लगता है कि पति पत्नी नहीं है, पूर्व जन्म के कोई शत्रु हैं जो एक आंगन में आकर के जो मिल गए हैं। इसीलिए बंधुओं, परीक्षित महाराज ने कलयुग को जीता और 5 स्थान कलयुग के लिए उन्होंने प्रदान किए। बोले हे कलयुग, तू इन 5 जगह पर निवास करेगा। और जिसके घर में ये 5 में से अगर एक भी चीज है, समझ लेना उसके घर में कलयुग महाराज की पूरी कृपा है। और कलयुग का दूसरा नाम है कलह। कलयुग का दूसरा नाम क्या है? कलह। जिस घर में सवेरे से शाम तक कलह होती हो, समझ लेना चाहिए बोले यहाँ कलयुग महाराज चारों पैरों से विराजमान है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो पहला स्थान कलयुग के लिए क्या दिया था मालूम है? कलयुग से कहा बोले जहां जहां भी मदिरा बिकती हो, जो जो लोग मदिरा पीते हो, जिन जिन घरों में मदिरा रहती हो, उन घरों में जाकर के तू निवास करना। पहला स्थान। पहला स्थान कलयुग का कहां पर होता है? ठेका पर। दूध की दुकान पर भीड़ है कि नहीं है, लेकिन ठेका पर भीड़ जरूर है। लोग कहते हैं कि चालू हो गई है, अब ठेका पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला स्थान कलयुग में कहां बताया है भाई? मदिरा। दूसरा कलयुग ने कहा बोले महाराज बोले दूसरा स्थान हो दे रहा हूं भाई। बोले क्या? बोले जिसके घर में मीट मांस मछली का कारोबार होता है, या जो इसमें संलग्न है, जो अपने घर में खा रहा है, बना रहा है, पका रहा है, जो इसके स्वरूप में व्यापार में सम्मिलित है, बताया बोले उसकी जगह पर जाकर के निवास करना। कितनी जगह हो गई? 2। तीसरा विचार। क्या कलयुग कहाँ है? बाई जी के अड्डा पर, बाई जी के कोठा पर साक्षात कलयुग नजर आएगा आपको। वहां जो है कलयुग ही जो है वहां लगी हुई है। तो तीसरा स्थान कलयुग कहाँ है? बाई जी के कोठा पर। और चौथी जगह कहाँ है? जहां जुआ है, झूठ है, धोखा है, अविश्वास है, जहाँ पाखंड है, वहां पर यह चौथा स्थान कलयुग का है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग ने कहा बोले भाई ये 4 जगह तो राजा आपके जो है ज्ञान यज्ञ की कथा से अवगत करा रहे हैं। ज्ञान यज्ञ की कथा से अवगत करा रहे हैं। इसलिए महाराज को सूचना तो कर दो कि वो श्राप लग गया, उसका कोई ना कोई मोचन कर लेंगे, कोई ना कोई क्षमा याचना, कुछ पूजा पाठ से शायद उनका श्राप कट जाए। तो एक बहिर्मुख नाम का संत था, उनका शिष्य जो है, तो बहिर्मुख से कहा बोले बेटा दरबार में जाओ, राजा परीक्षित को ये सारा संदेश दे दो। बोले तुम्हारे जीवन के मात्र 7 दिन हैं, 7 दिन में अपनी मुक्ति खोज लो, जाओ जाकर के संदेश दे दो। बहिर्मुख जैसे ही गए दरबार में, महाराज की जय हो,
परीक्षित महाराज तो पहले से ही सब कुछ त्याग चुके थे, मालूम पड़ा बोले गलती हो गई है, तो सब कुछ त्याग करके और अपनी तैयारी कर रहे थे। बोले मैं अपने बेटा को राज दूंगा और मैं संन्यास ले लूंगा, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ा अपराध बन गया है, अब मैं धर्मराज की गद्दी पे बैठने के योग्य नहीं रहा, इसलिए मैं संन्यास ले लूंगा। इतने में बहिर्मुख का पहुंचना हुआ। बोले महाराज की जाओ। बोले क्या समाचार? बोले महाराज आपको श्राप लग गया है। कैसा श्राप? बोले आपको 7 दिन का श्राप है। तक्षकम सप्तमे हमें, 7वें दिन तक्षक स्वयं आएगा और दंशन करके तुम्हारे जो पंचभौतिक स्वरूप को भस्म कर देगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी।